सभी को राम राम नमस्कार। कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे, अपने एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का काम करें मेरे भाई। ठीक है, जितने बच्चों तक आप लोग शेयर करोगे मेरे भाई, कोई एक ऐसा बच्चा ना रह जाए जो कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मतलब फ़ीस पे नहीं कर पाते, लेकिन मैं जो पढ़ा रहा हूँ मेरे भाई, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूँ। कोई इसका कोई चार्ज नहीं है, तो हर बच्चे तक पढ़ाई भेज दिया। ठीक है ना। और ना भी कोई ऐसा लूज़ पॉइंट है इसके अंदर कि कोई हमने इसमें सिलेबस के अंदर कमी है। जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट्स है वो मैं आपके लिए लेकर आऊँगा मेरे भाई। हर टॉपिक करवाऊँगा मैं आपको। ठीक है। जो भी बच्चा पी ट्रिपल एस बी क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर के मैकेनिकल ब्रांच से है मेरे भाई, जो मैकेनिकल ब्रांच से हैं, चाहे वो ऐसे मशीनिस्ट से है, ट्रेनर से है, ऑटोमोबाइल से है, ठीक है, फिटर से है, तो ये सारे के सारे बच्चे पढ़ सकते हैं। आई बात समझ में। चलिएगा, आज का जो अपना टॉपिक है मेरे भाई वो है वेल्डिंग का। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं वेल्डिंग के बारे में। ठीक है, डिटेल में पढ़ेंगे मेरे भाई। चलिएगा, वेल्डिंग की अगर मैं बात करता हूँ मेरे भाई, वेल्डिंग प्रोसेस की, ठीक है, जो सेफ्टी है ना, सबसे पहले वो तो सभी को पता है मेरे भाई। जो बच्चा आईटीआई कर चुका है या डिप्लोमा कर चुका है तो सेफ्टी तो सबसे पहले है मेरे भाई। ठीक है ना। तो सेफ्टी का बताने का कोई मकसद नहीं बनता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेरे भाई वेल्डिंग प्रोसेस की। ठीक है, तो मेरे भाई वेल्डिंग टू टाइप्स की होती है। एक होती है फ्यूजन वेल्डिंग। कौन सी होती है? फ्यूजन वेल्डिंग। और नंबर 2 होती है नॉन फ्यूजन। ठीक है ना। ये मेरे भाई वेल्डिंग का प्रोसेस है, फ्यूजन वेल्डिंग और नॉन फ्यूजन वेल्डिंग। अब मैं बात करता हूँ फ्यूजन वेल्डिंग की। तो मेरे भाई जो फ्यूजन वेल्डिंग है ना, इसी की आगे पार्ट्स हैं। एक है विदाउट प्रेशर वेल्डिंग, एक है विद प्रेशर वेल्डिंग। एक तो विदाउट प्रेशर होगा, एक विद प्रेशर के साथ मेरे भाई। आई बात समझ। विदाउट प्रेशर के अंदर अगर आप नोट करना चाहते हो मेरे भाई, तो इसके अंदर लिख लेना गैस वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग, ऑक्सीजन एसिटिलीन वेल्डिंग, कार्बन आर्क वेल्डिंग, ठीक है ना, टिग वेल्डिंग जिसको टंगस्टन इनर्ट गैस बोला जाता है, मिग वेल्डिंग मेटल इनर्ट गैस बोला जाता है मेरे भाई। ठीक है, ऑक्सी एलपीजी गैस वेल्डिंग, ऑक्सीजन हाइड्रोजन वेल्डिंग मेरे भाई। ठीक है, तो ये सारी की सारी मेरे भाई विदाउट प्रेशर वेल्डिंग है। ठीक है ना। कौन सी है? विदाउट प्रेशर वेल्डिंग। आर्क वेल्डिंग, कार्बन आर्क वेल्डिंग, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग जिसको हम टिग वेल्डिंग बोलते हैं, मिग वेल्डिंग होगी। ठीक है, गैस वेल्डिंग, ऑक्सीजन एसिटिलीन गैस वेल्डिंग, ऑक्सीजन हाइड्रोजन वेल्डिंग है मेरे भाई, और ऑक्सीजन एलपीजी गैस वेल्डिंग है। ये सारी की सारी विदाउट प्रेशर वेल्डिंग है मेरे भाई। अब मैं बात करूं विद प्रेशर वेल्डिंग की, यानी हम जो हमारा पॉइंट नंबर 2 था, अगर उसकी बात करता हूं मेरे भाई, तो इसमें लिख लेना फोर्ज वेल्डिंग, ठीक है, रेजिस्टेंस वेल्डिंग और फ्रिक्शन वेल्डिंग। ये 3 वेल्डिंग जो हैं ये मेरे भाई विद प्रेशर वेल्डिंग है। क्या है? विद प्रेशर वेल्डिंग है, याद रखोगे। ठीक है, ओवरऑल ये क्या है मेरे भाई? सारी की सारी फ्यूजन वेल्डिंग के पार्ट्स हैं मेरे भाई। किसके पार्ट्स हैं? फ्यूजन वेल्डिंग के पार्ट्स हैं। अब मैं बात करूं नॉन फ्यूजन की मेरे भाई। नॉन फ्यूजन वेल्डिंग, ठीक है, तो इसमें मेरे भाई ब्रेजिंग और ब्रॉन्ज वेल्डिंग, ठीक है, ये 2 ही हैं जो नॉन फ्यूजन वेल्डिंग है मेरे भाई। आई बात समझ में? ठीक है, क्या है? ब्रेजिंग वेल्डिंग और
ब्रॉन्ज वेल्डिंग। ये दो की दो क्या है मेरे भाई, नॉन फ्यूजर वेल्डिंग है। अब बात करते हैं मेरे भाई आर्क वेल्डिंग की। आर्क वेल्डिंग मशीन, आर्क वेल्डिंग मशीन के बारे में बात करता हूं मेरे भाई। इसमें क्या है, अगर आप लिखना चाहो, आर्क जो वेल्डिंग होती है ना मेरे भाई, आर्क वेल्डिंग प्रक्रिया के अंदर मेरे भाई ताप यानी हीट, और क्या है मेरे भाई, इलेक्ट्रिसिटी, हीट और इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। और जिस मशीन के अंदर मेरे भाई ताप सप्लाई किया जाता है उसको आर्क वेल्डिंग बोला जाता है मेरे भाई, ठीक है ना। जिस मशीन के अंदर ताप यानी मेरे भाई हीट, ठीक है, जो मतलब विद्युतीय स्रोत यानी इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा जिन मशीनों के द्वारा मशीनों में सप्लाई होता है मेरे भाई, उसको आर्क वेल्डिंग कहते हैं। ये मेरे भाई दो टाइप्स की होते हैं, एक होता है एसी वेल्डिंग मशीन, एक होता है डीसी वेल्डिंग मशीन, ठीक है। अब इसमें क्या होता है मेरे भाई, एसी और डीसी में क्या डिफरेंस है। अगर बात करूं मैं एसी वेल्डिंग मशीन की मेरे भाई, तो एसी का मतलब होता है अल्टरनेटिव करंट, अल्टरनेटिव करंट मेरे भाई, ठीक है। ये क्या होता है, जो एसी वेल्डिंग मशीन होती है ना मेरे भाई, ये जो करंट होता है इसको ये चेंज करती है मेरे भाई। क्या करती है मशीन, क्या करती है, इसको चेंज करती है। और जो इसकी मेरे जो फ्लो की दिशा होती है मेरे भाई, फ्लो की जो डायरेक्शन होती है उसको मेरे भाई 50 से 60 साइकिल प्रति सेकंड उल्टी दिशा में बदल देती है, यानी मतलब डिफरेंट मतलब अपोजिट कर देती है मेरे भाई, ठीक है ना। इसी से डीसी के अंदर, ठीक है, आगे क्या देता है, डायरेक्ट करंट देता है। क्योंकि इसके अंदर मेरे भाई जो भी वेल्डिंग सेट होगा उसको अगर आप ओपन करके देखो तो मेरे भाई उसमें क्या होता है, ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, ठीक है ना। एसी करंट देंगे, उसको चेंज करेगा मेरे भाई, कितना, उसकी डायरेक्शन चेंज कर देगा मेरे भाई। और जो 50 से 60 साइकिल प्रति सेकंड मतलब अपोजिट डायरेक्शन के अंदर बदल देगा मेरे भाई। आई बात समझ में। तो ये होगा मेरे भाई एसी वेल्डिंग सेट मेरे भाई, ठीक है। जो एसी वेल्डिंग मशीन होगी मेरे भाई, उसके अंदर क्या होगा, एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर का यूज़ होगा, ठीक है। और जो मेन एसी सप्लाई है उसको एसी वेल्डिंग सप्लाई में बदल देगा मेरे भाई, है ना। क्या है, जो एसी वेल्डिंग, जो एसी सप्लाई होगा मेरे भाई उसको एसी वेल्डिंग सप्लाई के अंदर बदल देगा, ठीक है। और जो एसी मेन सप्लाई होगा उसको हाई वोल्टेज और लो एम्पियर होती है मेरे भाई। जो एसी मेन सप्लाई की हाई वोल्टेज और लो एम्पियर होती है, ठीक है ना। जैसे मेन सप्लाई की बात करें तो 220 वोल्ट 220 या 440 वोल्ट होती है मेरे भाई, ठीक है ना। इसको मेरे भाई क्या करेगा, 220 और 440 को ये मेरे भाई 40 और 100 वोल्ट की वेल्डिंग सप्लाई में बदल देगा। आई बात समझ में, क्या कर देगा, वेल्डिंग सप्लाई में चेंज कर देगा। सीधा सा मेरे भाई, जो एसी वेल्डिंग मशीन होगा उसके अंदर एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर का यूज़ होगा, ठीक है। वो एसी सप्लाई को मेरे भाई एसी वेल्डिंग सप्लाई के अंदर क्या कर देगा, चेंज कर देगा। आई बात समझ में, ठीक है। अब देखो मेरे भाई डीसी करंट, डीसी वेल्डिंग जो मशीन है, डीसी वेल्डिंग जो मशीन है, एग्जाम्पल देखो मेरे भाई, वेल्डिंग जनरेटर सेट, वेल्डिंग जनरेटर सेट, ठीक है। वेल्डिंग रेक्टिफायर्स दो प्रकार के होते हैं मेरे भाई। जो वेल्डिंग रेक्टिफायर होते हैं, एक तो होगा वेल्डिंग जनरेटर सेट बताया मैंने, और एक बताया मेरे भाई जो वेल्डिंग है रेक्टिफायर, ठीक है। जो वेल्डिंग जनरेटर सेट होते हैं मेरे भाई दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है मोटर जनरेटर सेट होता है, एक होता है मोटर जनरेटर सेट होता है, एक होता है पेट्रोल या डीजल
पेट्रोल और डीजल इंजन जनरेटर सेट होता है मेरे भाई। ठीक है, जो जनरेटर सेट हो गए ना उसके भी दो टाइप होंगे, एक तो मोटर जनरेटर सेट होगा, एक जो मेरे भाई इंजन जिसमें इंजन रखा होता है, चाहे वो पेट्रोल से चले या वो डीजल से चले। ठीक है, आई बात समझ में। अब देखिएगा, जो मोटर जनरेटर सेट होता है मेरे भाई, मोटर जो जनरेटर सेट होता है इसका जो यूज़ करते हैं ना वेल्डिंग में, सबसे ज़्यादा इसका यूज़ होता है मेरे भाई। मतलब एक तरीके से लगा लो भी सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली मशीन है ये मोटर जनरेटर सेट है। इसकी जो मोटर होती है वो बिजली के द्वारा चलाई जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा चलाई जाएगी। ठीक है ना। इसमें क्या होता है, मोटर और जनरेटर होते हैं ना, दोनों एक ही शाफ्ट पे काम करते हैं। मोटर और जनरेटर मेरे भाई, मोटर और जनरेटर दोनों एक ही शाफ्ट पे काम करते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, और इस पे जो मोटर होती है मेरे भाई, एसी व डीसी मोटर चला सकते हैं हम, एसी भी चला सकते हैं, डीसी मोटर भी चला सकते हैं। ठीक है, और इसके लिए क्या होगा, मेन सप्लाई की हमें ज़रूरत होगी। ठीक है ना, मेन सप्लाई की ज़रूरत होगी। और इसमें जो आर्क वोल्टेज होती है मेरे भाई वो 15 से 45 होती है। जो आर्क वोल्टेज होती है वो 15 से 45 होती है, और ओपन सर्किट वोल्टेज जो होती है मेरे भाई 60 से 100 वोल्ट तक होती है। ओपन जो सर्किट वोल्टेज होती है वो 60 से 100 रखी जाती है। ठीक है, 60 से 100 के बीच में हम रख सकते हैं। आई बात समझ में। इसमें क्या होगा, जो आर्क होगा उसे बनाने के अंदर हमें आसानी रहेगी, और 20 एम्पियर से 1000 एम्पियर तक करंट देने की वो क्या रखता है, कैपेसिटी रखता है, यानी क्षमता रखता होगा। ठीक है ना, 20 एम्पियर से 1000 एम्पियर तक करंट देने की क्षमता रखता है। कौन, मोटर जनरेटर सेट मेरे भाई। कौन मेरे भाई, मोटर जनरेटर सेट। आई बात समझ में। इसको हम डीसी मोटर जनरेटर सेट भी बोल सकते हैं। अब देखिएगा मेरे भाई, इंजन जनरेटर सेट, इंजन जनरेटर सेट। अब मेरे भाई जनरेटर में क्या होता है, इसमें क्या होता है, इंजन के अंदर मेरे भाई मोटर की वजह क्या होता है, इसके अंदर इंजन लगा होता है जो क्या या तो पेट्रोल से चलेगा या फिर डीजल से चलेगा। ठीक है, या तो पेट्रोल से चलेगा या डीजल से चलेगा। ठीक है, जो ये इंजन होता है ना ठीक है ना, इंजन होता है इसी को मेरे भाई जनरेटर सेट बोला जाता है। ठीक है, इसका जो हम यूज़ करते हैं ना वो साइड वर्क के लिए करते हैं, सिंगल वर्क के लिए। ठीक है, अगर हमें कहीं बाहर जाना होगा जहाँ से हम कुछ मटेरियल को ले नहीं सकते, वहीं जाके वेल्डिंग करना है, तो इसको हम ले जाकर वहाँ आसानी से ले जा सकते हैं। ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर और जाके वेल्डिंग कर सकते हैं, मतलब रेडी टाइप के अंदर ये फिट होता है मेरे भाई। आई बात समझ में। ठीक है, और जो दूसरा है हमारा मोटर जनरेटर सेट, वो फिक्स होता है। ठीक है, अगर उसके टायर वगैरह लगाएं तो वो भी ले जा सकते हैं, लेकिन क्या है वहाँ लाइट वगैरह का प्रबंध करना इतना आसान नहीं होता। आई बात समझ में। अब अगर मैं बात करता हूँ मेरे भाई, जो हमने है मोटर जनरेटर को सेट को पढ़ लिया है, इंजन जनरेटर सेट को हम लोगों ने पढ़ लिया है मेरे भाई। ठीक है, अब इसके बाद जो हम करने वाले हैं मेरे भाई वो देखिएगा, नोट करिएगा मेरे भाई। जो एक वेरी इंपॉर्टेंट जो वेल्डिंग से क्वेश्चन बनता है ना वो यही बनता है मेरे भाई कि वेल्डिंग का जो वर्गीकरण है ना, जो स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार का है। ठीक है, जो वेल्डिंग का वर्गीकरण है मेरे भाई वो किस प्रकार का है, तो आप लोगों ने ध्यान में रखना है मेरे भाई। ठीक है, जो हम वेल्डिंग का वर्गीकरण करते हैं ना वो तीन बातों को ध्यान में रखे करते हैं। ठीक है, एक पॉइंट नंबर 1 देखिएगा, जो भी हम धातु जोड़ेंगे, यानी जोड़ने वाले धातु के आधार पर जो भी हम मटेरियल जोड़ रहे हैं उसकी
जो कौन सा मटेरियल है उसके आधार पे करेंगे। सेकंड देखिएगा मेरे भाई, दबाव के आधार पे। और जो थर्ड है मेरे भाई वो है ताप के आधार पे। ठीक है, जोड़ने वाली धातु के आधार पे, दबाव के आधार पे और अकॉर्डिंग टू हीट यानी ताप की आधार पे मेरे भाई। ठीक है, अब अगर बात करता हूं मैं, पॉइंट नंबर जो 1 था हमारा, जो जोड़ने वाली धातु के आधार पे। ठीक है, इसमें मेरे भाई पार्ट ए होगा ऑटोजीनियस वेल्डिंग बोलते हैं उसको। नंबर 2 इसको बोलते हैं हिट्रोजीनियस वेल्डिंग मेरे भाई। अगर आपसे पूछ लें भी हम अगर धातु के अकॉर्डिंग जोड़ेंगे, मतलब अकॉर्डिंग टू ज्वाइंटिंग मटेरियल, तो मेरे भाई एक तो ऑटोजीनियस वेल्डिंग और एक है हिट्रोजीनियस वेल्डिंग। ठीक है, मैं साफ लिख नहीं पा रहा हूँ, इस चीज़ के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन जो बोल रहा हूँ उसे आप सुन के अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं मेरे भाई। ठीक है, चलिएगा। अब जो मैंने दूसरा बताया था मेरे भाई, चलिएगा एक बार इसके बारे में देख लेते हैं कि हिट्रोजीनियस क्या है और ऑटोजीनियस क्या है। ऑटोजीनियस होगा ना मेरे भाई, इसमें क्या होगा, दोनों एक ही टाइप्स की मटेरियल होगा। मान लो अगर ये MS है यानी माइंड स्टील है, तो ये भी क्या होगा, माइंड स्टील होगा। सेम धातु होगा और उसी धातु की क्या होगी, फिलर रोड। मान लो MS की फिलर रोड होगी। ठीक है, तो इसको बोलेंगे ऑटोजीनियस। ये पार्ट भी माइंड स्टील का, ये भी माइंड स्टील का, और जिससे मैंने वेल्डिंग किया, जो फिलर रोड का यूज़ किया है, वो भी क्या है, माइंड स्टील की है। तो ये क्या होगा मेरे भाई, ऑटोजीनियस वेल्डिंग। क्या होगा, ऑटोजीनियस वेल्डिंग। अब मेरे भाई नंबर 2 होता है, उसको बोलते हैं हिट्रोजीनियस वेल्डिंग। ठीक है, इसमें क्या होगा, जो हमारे पार्ट्स होंगे, जो मटेरियल होगा, वो दोनों अलग होंगे। ये भी अलग है पार्ट ए, और जो पार्ट मेरा बी है ये भी क्या है, अलग है मेरे भाई। ठीक है, दोनों की क्या है, जो मटेरियल है यानी जो धातु है वो क्या है, अलग है। ठीक है, जैसे मान लो मेरे भाई, ये तो पीतल है यानी ब्रास है, और ये कॉपर है। ठीक है, और जो मैं इससे फिलर रोड का यूज़ कर रहा हूँ वो है MS की यानी माइंड स्टील की है। ठीक है, तो ये कौन सी होगी मेरे भाई, हिट्रोजीनियस वेल्डिंग बोला जाएगा मेरे भाई। क्या बोला जाएगा, हिट्रोजीनियस वेल्डिंग। अब जो मैंने आपको, ये तो हो गया मेरे भाई अकॉर्डिंग टू ज्वाइंट मटेरियल्स। ठीक है, धातु के आधार पे। इसके बाद बताया था मैंने भाई दबाव के आधार पे यानी अकॉर्डिंग टू प्रेशर के आधार पे यानी दबाव के आधार पे। इसमें क्या होगा मेरे भाई, ये जो वेल्डिंग होती है ना दबाव के आधार पे, ये 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। एक होती है फ्यूज़न, या फिर इसको हम बोल सकते हैं नॉन प्रेशर वेल्डिंग। क्या बोल सकते हैं, नॉन प्रेशर वेल्डिंग। ठीक है, इसमें क्या होगा, मान लो ये मेरा पार्ट्स है मेरे भाई, इसको मैंने बट ज्वाइंट लगाना, मतलब आपस में जोड़ना है। तो मैं क्या करूँगा मेरे भाई, इसके किनारे हैं ना, उसको गर्म करके, ठीक है, जो इसका गलनांक होगा वहाँ तक पहुँचाऊँगा मैं इसको। ठीक है, जब इसका किनारा पिघलना शुरू हो जाएगा, ठीक है, पिघलना शुरू कर देंगे, तो क्या है, जो जोड़ है यानी खाली जगह है उसमें क्या है, फिलर मेटल भरा जाता है मेरे भाई। जो फिलर मेटल है वो भर दिया जाता है। ठीक है, फिलर मेटल कहाँ से प्राप्त होगा मेरे भाई, जो वेल्डिंग रोड होगा जिसको हम इलेक्ट्रोड बोलते हैं, वहाँ से हमें मिलेगा मेरे भाई। ठीक है ना, आई बात समझ में। जो ये पिघलेगा तो क्या आपस में, मतलब
पूर्ण रूप से मिल जाएगा और जो वो मतलब एक ठंडी अवस्था के अंदर आएगा मेरे भाई, तो वह ज्वाइंट होगा वो क्या होगा, पक्का हो जाएगा। मतलब मैंने वेल्डिंग करनी है तो मैं इस किनारे को पिघलाऊंगा और इसको पिघलाऊंगा, और जो बीच में जो खाली जगह है यहाँ फिलर रोड यानी जो हमारा इलेक्ट्रोड है उसको पिघला के इसमें भर दूंगा। जैसे ये ठंडा होगा तो जो ज्वाइंट लगेगा बहुत ही क्या है, सख्त लगने वाला है मेरे भाई। आई बात समझ में, चलेगा। अब मैं इसमें बात करता हूँ मेरे भाई फ्यूज़न या नॉन प्रेशन जो वेल्डिंग है, इसके अंदर मेरे भाई गैस वेल्डिंग भी है, गैस वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग, ठीक है, और थर्मिट वेल्डिंग, ठीक है, और इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग भी हम बोल सकते हैं, ठीक है, चलेगा। अब दबाव के आधार पे पार्ट नंबर बी देखें मेरे भाई, प्लास्टिक या फिर प्रेशर वेल्डिंग, प्लास्टिक या प्रेशर वेल्डिंग। इसमें क्या होता है मेरे भाई, जो भी हम मटेरियल जोड़ेंगे, ठीक है, इसमें मान लो ये दो पार्ट्स हैं, इनको आपस में जोड़ना है, तो इनके मैं क्या जो सिरे होंगे, जो मान लो ये सिरा है और ये सिरा है, इसको क्या है पिघलाऊंगा मैं, ठीक है, पिघलाने की स्थिति में लेके आऊँगा। उसके पश्चात क्या मैं इसको दबाव देकर जोड़ दूंगा, ठीक है, क्या करूँगा, दबाव देके जोड़ दूंगा, तो इसको बोलते हैं मेरे भाई प्रेशर वेल्डिंग। क्या बोलते हैं, प्रेशर वेल्डिंग। इसके अंदर जो अदर वेल्डिंग आती है जिसको हम फोर्स वेल्डिंग बोल सकते हैं, ठीक है, रेजिस्टेंस वेल्डिंग बोल सकते हैं, थर्मिट प्रेशर वेल्डिंग बोल सकते हैं, या थर्मिट वेल्डिंग भी हम बोल सकते हैं। अब पॉइंट नंबर 3 देखिए मेरे भाई, नॉन फ्यूजन वेल्डिंग। नॉन फ्यूजन वेल्डिंग, ये तीनों के तीनों जो टाइप्स हैं ना मेरे भाई, एक नॉन फ्यूजन वेल्डिंग, एक प्लास्टिक या प्रेशर वेल्डिंग, या फ्यूज़न या नॉन प्रेशर वेल्डिंग, तो ये सारे के सारे मेरे भाई दबाव के आधार पे हैं, अकॉर्डिंग टू प्रेशर वेल्डिंग की टाइप्स हैं मेरे भाई। आई बात समझ में, चलिएगा। जो नॉन फ्यूज़न वेल्डिंग है ना मेरे भाई, इसमें क्या है, इसमें होता है मेरे भाई जो कोई मटेरियल्स है, मान लो ये पार्ट है और ये पार्ट्स है, एक छोटे बड़े हैं, मतलब दो असमान धातुओं को आपस में जोड़ा जाता है, ठीक है, दो असमान धातुओं को आपस में जोड़ा जाता है मेरे भाई। इसमें जो क्या होते हैं, इनके जो किनारे होते हैं उनको पिघलाया नहीं जाता, ठीक है। इसमें क्या होता है मेरे भाई, कम गलनांक के ऊपर क्या होता है, जो फिलर मेटल होता है यानी इलेक्ट्रोड होता है, उसको पिघला कर जोड़ को भर दिया जाता है, ठीक है। और जो नॉन फ्यूजन वेल्डिंग होता है मेरे भाई, ये जो ज्वाइंट लगाता है ये अस्थायी ज्वाइंट लगाता है, यानी टेम्परेरी ज्वाइंट लगाता है, ठीक है। मान लो इसके अंदर फिर कौन कौन से आएंगे, जो टेम्परेरी ज्वाइंट लगाता है, जैसे सोल्डरिंग है मेरे भाई, ब्रेजिंग है, ठीक है। एक चीज़ और ध्यान रखना, जब मैं कोई वेल्डिंग से ज्वाइंट लगाता हूँ, मान लो ये ज्वाइंट लगा दिया, तो ये मेरे भाई स्थायी ज्वाइंट लगेगा। अगर मैं इसको खोलना चाहूँ तो ये खुलेगा नहीं, मतलब परमानेंट ज्वाइंट लगता है वेल्डिंग के द्वारा, ठीक है। एक हो गया अस्थाई, एक क्या हो गया, अस्थाई। तो मेरे भाई जो अस्थाई ज्वाइंट होता है, जो मतलब सोल्डरिंग के द्वारा या फिर ब्रेजिंग के द्वारा लगाया जाता है, इसके द्वारा सोल्डरिंग या ब्रेजिंग के द्वारा लगाया जाता है मेरे भाई। इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है, ठीक है ना। सोल्डरिंग या ब्रेजिंग के द्वारा क्या है मेरे भाई, अस्थाई ज्वाइंट लगाया जाता है। आई बात समझ में। एक जो मेरे भाई इसमें क्या होता है, जो परमानेंट ज्वाइंट है ना, मान लो परमानेंट ज्वाइंट लग गया, वेल्डिंग के द्वारा कर दिया। इसमें क्या है, अगर मैं मेरे पार्ट्स को ओपन करना चाहूँ तो मैं ओपन नहीं कर सकूँ। जिस साइज़ में मैंने जिस साइज़ के अंदर मैंने वर्कपीस को वेल्ड किया है, ठीक है, तो क्योंकि वेल्ड मैं ओपन नहीं कर सकता, कटिंग करूँगा तो वर्कपीस क्या है मेरे भाई, छोटे हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे,
छोटे हो जाएंगे, जो साइज़ में मैंने उसको वेल्ड किया था उस साइज़ में मुझे वो पार्ट नहीं मिलेंगे। इसीलिए जो वेल्डिंग की जाती है मेरे भाई, ठीक है, वो परमानेंट जॉइंट उससे लगता है। क्या लगेगा मेरे भाई? परमानेंट जॉइंट लगेगा। और जो सोल्डरिंग या ब्रेजिंग के द्वारा लगाते हैं मेरे भाई, उससे हम टेम्परेरी जॉइंट लगाते हैं, ठीक है ना। टेम्परेरी जॉइंट लगाया जाता है क्योंकि उसको मैं सोल्डरिंग को खोल सकता हूँ, जो मेरे पार्ट्स है ना उस पर कोई किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा। और एक होता है मेरे भाई वेल्डिंग के द्वारा परमानेंट जॉइंट, सोल्डरिंग या ब्रेजिंग के द्वारा मेरे भाई टेम्परेरी जॉइंट है, और एक होता है सेमी परमानेंट जॉइंट, इसको बोलते हैं मेरे भाई नट बोल्ट्स के द्वारा जो हम लगाते हैं। क्या इसमें क्या है, नट बोल्ट्स भी काम आ जाते हैं, उसको हम ओपन कर सकते हैं, और जो हमारे पार्ट्स हैं वो मेरे भाई इज इट इज रह जाते हैं। आई बात समझ में? ठीक है, चलिएगा। अब देखिएगा मेरे भाई, हमने मतलब दो टाइप्स पढ़ लिए थे मेरे भाई, जोड़ अकॉर्डिंग टू ज्वाइंटिंग मटेरियल, मटेरियल के अनुसार किस तरह जोड़ लगाया जा सकता है, जिसमें हमने ऑटोजीनियस और हेटेरोजीनियस को पढ़ा है, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था दबाव के आधार पर, जिसमें फ्यूज़न या नॉन प्रेशर वेल्डिंग है और उसके बाद क्या था, प्लास्टिक या प्रेशर वेल्डिंग था। उसके बाद था मेरे भाई नॉन फ्यूज़न वेल्डिंग। नॉन फ्यूज़न वेल्डिंग के अंदर हम सोल्डरिंग या ब्रेजिंग के द्वारा जो जॉइंट लगाते हैं वो नॉन फ्यूज़न वेल्डिंग के अंदर आते हैं मेरे भाई। ओके, उसके बाद मेरे भाई वो है अकॉर्डिंग टू हीट, यानी ताप के आधार पे, ताप के आधार पे वेल्डिंग। इसमें मेरे भाई नोट कर लेना आप लोग, एक तो होता है केमिकल वेल्डिंग या केमिकल मेथड बोल सकते हैं हम इसको, एक है मेरे भाई इलेक्ट्रिक मेथड, और एक है मेरे भाई इसके अंदर मैकेनिकल मेथड। ठीक है, केमिकल मेथड, इलेक्ट्रिक मेथड और मैकेनिकल मेथड। इसमें क्या होगा मेरे भाई, जो केमिकल मेथड है ना, इसमें जो हीट होगी वो या तो कोयले से होगी या गैस के जलने से होगी, या तो कोयले से होगी या फिर गैस के जलने से होगी मेरे भाई। ठीक है, तो इसके अंदर जो वेल्डिंग आती है मेरे भाई, फोर्स वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग या थर्मिट वेल्डिंग आती है। जो केमिकल मेथड के अकॉर्डिंग है मेरे भाई, फोर्स वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग और थर्मिट वेल्डिंग। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 क्या है मेरे भाई, इलेक्ट्रिक मेथड जो है, इसमें जो विद्युतीय ताप होगा वो 3 प्रकार से हो सकता है। जो हम विद्युत ताप उत्पन्न करने की जो प्रक्रिया है वो 3 टाइप की हो सकती है। एक है इलेक्ट्रिक आर्क, एक है रेजिस्टेंस और एक है इंडक्शन। ठीक है, आई बात समझ में? और जो हमारा मैकेनिकल जो मेथड है मेरे भाई, मैकेनिकल जो मेथड है हमारा, ठीक है, मैकेनिकल मेथड है, इसको ध्यान में रख सकते हो। इसमें क्या है मेरे भाई, या तो घर्षण या फिर चोट द्वारा हीट उत्पन्न होगी। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, जो ताप होता है यानी हीट होता है उसकी मात्रा बहुत कम होती है। ठीक है, इसी वजह से इसका जो यूज़ है मेरे भाई बहुत कम किया जाता है। ठीक है, जिसका यूज़ है वो बहुत कम किया जाता है। ठीक है ना, तो मेरे भाई जो अब एक ना इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ वेल्डिंग है, जैसे ऑटोजीनियस है, हेटेरोजीनियस है, ठीक है, फिर वेल्डिंग प्रोसेस है, फ्यूजन वेल्डिंग है, ठीक है, प्लास्टिक या प्रेशर वेल्डिंग है, नॉन। ठीक है, तो ये सारे का सारा मैं आपके लिए कल एक डायग्राम लेके आऊँगा, उस डायग्राम से आप इजीली सीख पाओगे मेरे भाई। आज की क्लास में को यहीं मैं विराम देता हूँ। ठीक है, जो वेल्डिंग प्रोसेस है पूरा का पूरा मैं उसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भी मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा मेरे भाई। ठीक है ना, तो जो आज हम लोगों ने पढ़ा है मेरे भाई, इस चीज़ को अगर आपके फिर भी समझ में ना आए तो मुझे कमेंट करके बता देना, दोबारा से करवा दूंगा मेरे भाई। लेकिन क्या है, हमने प्रिपरेशन जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से करनी है। बाकी अगर एक बार समझ में नहीं आता तो इस क्लास को दोबारा देख लेना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, और अपने नोट्स जो प्रिपेयर करेगा मेरे भाई, समझ उसी के आएगा, है ना। कई बच्चों के लिए ऐसा है कि
बहुत सी चीज़ें न्यू पढ़ी है तो वो समझ में उनके नहीं आ गई एकदम से। इसको 2 से 3 बार क्लास को देखिएगा मेरे भाई, और अपने नोट्स को बार बार रिवाइज करिएगा तो आपके ईजिली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अगर इस क्लास को शेयर नहीं किया तो शेयर करिएगा मेरे भाई, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, साथ ही दिए बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी मैं क्लास की वीडियो डालूंगा सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगी। ठीक है, चलिएगा आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी सो मच। हंसते रहिए, मुस्कुराते मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड बाय, टेक केयर।